नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो फूल लगाते हैं या फल के वृक्ष लगाते हैं तो हम लोगों की मंशा यही रहती है कि फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, और उससे अपने लगाए हुए पौधे से अगर फूल और फल मिलते हैं तो कितना खूबसूरत होता है। आप देखते होंगे, यहाँ पर मैं आपको चीकू के पेड़ के पास लाई हूँ। एक तरफ आप वहाँ फल देख रहे हैं तो दूसरी तरफ आप इसमें फ्लावरिंग देख रहे हैं। इस तरह से ढेरों फल जब अपने यहाँ फलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तकलीफ कब होती है, जब गार्डनर को जब पौधे पुराने हो जाए, उसकी सेवा करते रहो, देखभाल करते रहो और उसमें फल नहीं आए, फूल नहीं दे पौधा, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसमें क्या क्या कारण है, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी क्या क्या कारण है, और इसके बाद मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने पौधे में फल या फूल ले सकते हो। फल और फूल लेने के लिए क्या ट्रिक्स आप अपना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपका जो अगर फूल या फल नहीं आ रहा है तो आप घबराया ना करो। ये देखो कि पौधे का उम्र क्या है। पौधे एक नेचुरल तरीके से, हर एक पौधे का अपना फल या फूल देने का खुद अपना टाइम होता है। अगर टाइम से पहले आप फूल या फल नहीं आने से दुखी हो रहे हो तो ये बहुत परेशानी की बात है। इससे केवल आपको निराशा ही मिलेगी। समय पूरा होने दीजिए, नेचुरल वे में उसमें फ्लावर और फूल आने दीजिए। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि पौधे को आपको देखना है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मादा फूल होते हैं, नर फूल दूसरे में होते हैं। जैसे अक्सर पपीता के बारे में हम लोग जानते हैं, जानकारी रखते हैं कि पपीता का फूल जो है सो अलग अलग मादा और नर होता है। और अगर आपके बगीचे में केवल मादा का पौधा है या केवल नर पौधा है तो फल नहीं आएंगे। तो दूसरी कमी, दूसरा कारण ये हो सकता है कि फूल में अगर दोनों है, मादा भाग और नर भाग दोनों आपके पौधे में हैं, ऐसा पौधा है, फिर भी उसमें क्या हो रहा है कि फल नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है कि निषेचन क्रिया करने वाले, पोलिनेट करने वाले कीट की कमी आपके यहाँ हो। वैसे इंसेक्ट आपके यहाँ नहीं आ रहे हों जो परागण क्रिया करते हैं और हमारे फल या फूल लगते हैं। अब तीन बात के बाद अब चौथी बात पर मैं आ रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पौधे में सारी चीज़ें हों लेकिन पोषक तत्व की कमी हो। हम लोग केवल कुछ खाद डालकर सोचते हैं कि पौधे का पूर्ण सेवा हो गया, लेकिन पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत चाहिए। कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हो सकता है उसकी कमी के कारण भी हमारे पौधे में फल या फूल नहीं आ रहे हों। दोस्तों, ऊपर जो मैंने 4 कारण आपको बताए हैं, अगर आपके पौधे में कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ मेरा लेमन का पौधा देख रहे हो, इसमें भी कोई कमी नहीं थी, पौधा भी हेल्दी था और हर तरह के चीज़ इसमें अवेलेबल थे। फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, कभी नहीं भी हो रही थी, लेकिन फ्रूट एकदम नहीं बन रहे थे। तो इसमें मैंने जो किया था, पहले सबसे पहले मैं वो शेयर कर दूँ। हर दिन मॉर्निंग में, यहाँ तक कि मैं मॉर्निंग में जब घूमने आती थी तो इसके पेड़ के पास आकर मैं एक कटर रखी थी, उसको दिखाकर हर दिन इसको धमकाया करती थी। थोड़ी सी बात आपको अजीब लग रही होगी, मैं इसको धमकाया करती थी कि बहुत हुआ, मेरे पास इतने जगह नहीं है कि मैं रहने दूं, मैं काट कर हटा दूंगी, मैं तुमको उखाड़ कर फेंक दूंगी, मैं नहीं रखूंगी। इस तरह से मैं इसको धमकी दिया करती थी। और दोस्तों, ये तरीका पहले ज़माने से बहुत सारे लोग जो खेती करते थे वो अपनाया करते थे। हम लोग पहले ज़माने में अपने दादा परदादा के सामने बहुत चीज़ देखे हुए हैं, उसी में से मैं इस वीडियो को आपको शेयर कर रही हूँ। और आज आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितने ढेर सारे लेमन फले हुए हैं। तो ये एक हो गया आपका धमकी। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि हम और आप पेड़ पौधे को प्रूनिंग करने की बात करते रहते हैं, काट छाट करने की बात करते रहते हैं। एक तरह से यह भी जो तरीका है वह स्ट्रेस देने का है।
अपने पौधे को स्ट्रेस देकर कैसे उसे फल या फूल लिया जाए। दोस्तों, एक्चुअली स्ट्रेस तकनीक है क्या? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको बताया है कि स्ट्रेस तकनीक जो है उसमें पौधे को क्या लगता है कि अब मेरी लाइफ खतरे में है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और इस हालत में जानते हो, सरवाइव करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो फूल और फल देना शुरू कर देते हैं। तो एक तो उसमें हो गया आपका धमकी देना, और दूसरा है आपको प्रूनिंग करना। आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हो तो भी उसको लगता है कि अब शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और तीसरी तकनीक आपकी है डंडा मारना। एक डंडे से आप मोटे वाले जो ब्रांच है उस पर प्रहार करते रहो और उसको बोलते रहो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, काट डालूंगा, फल और फूल तुम नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से इसमें स्ट्रेस तकनीक से काम आप ले सकते हो। और दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि पहले हम लोग क्या बताते हैं आपको गार्डनिंग में कि अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं और फूल आने का टाइम होने जा रहा है तो आप क्या करें, पौधे में पानी देना बंद कर दें। ऐसे तो ये भी है कि फूल आने के बाद भी पानी जल्दी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन फूल और फल नहीं आ रहा है तो उसका खाद पानी आप महीनों बंद कर दें। थोड़ी सी आपको बुरी लगेगी कि लगेगा कि कैसे मर जाएगा मेरा पौधा, लेकिन पौधे को स्ट्रेस देने के लिए उसका खाद पानी अगर बंद कर देते हो तो वो स्ट्रेस में आएगा और वो फूल और फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं बात करूंगी। पांचवी तकनीक दोस्तों है कि पपीता का आप लोग जानते होंगे, घर में देखे होंगे गांव में, कि अगर पपीता में फल नहीं आता रहता है तो उसके थोड़े से छाल उतार दिए जाते हैं ताकि वो उसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाए। दोस्तों, छठी तकनीक मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेमन के फ्लावर आ रहे हैं और एक पॉट में लगा हुआ है, और दूसरी वाली जो मेरी लेमन है यहाँ पर है, ये भी पॉट में लगी हुई है लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि मैंने इसमें एक कील, आप देख रहे हो कील मैंने इसमें अंदर धंसा दी हुई है। दोस्तों, मैं अब आपको कील कैसे लगाने हैं इस चीज़ को आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो उसमें आपको इसका स्टेम देखना है कि किस पौधे में आपको देना है, उसके ब्रांच जितने आपको दिखाई दे रहे हैं मोटाई में, तो उसके अनुपात में आपको लेना है कील। क्योंकि अगर ये काफ़ी मोटा है तो आपको बड़े कील लेने हैं, अगर ज़्यादा मोटा नहीं है तो आप छोटे कील लोगे। अब इसको पहले तो अल्कोहल वगैरह से इसको साफ़ आपको कर लेनी है, और साफ़ करने के बाद अब आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ सॉइल है, सॉइल से हटकर आप यहाँ देख रहे हो, सॉइल से इतनी दूरी पर आपको कील करनी है। एकदम से ज़्यादा नज़दीक सॉइल के नहीं करने हैं, 1-1.5 इंच इसको यहाँ पर करके आपको किसी हथौड़े की सहायता से कील को अंदर धंसा देनी है। ऐसे पकड़ो, मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जगह कम है, और इसको धंसाने भी आपको है दोस्तों मात्र 10% जो आपका प्लांट है उसके अंदर इसको कांटी को जाना है, कील को जाना है। एक बड़ा सा कील लेकर इस पार से उस पार नहीं करनी है, नहीं तो हमारे पौधे मर जाएंगे। हमें पौधे से फल और फूल लेने हैं, इनको जिंदा रखना है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके 10% अंदर तक इसको कील को किए हैं। थोड़ी सी मैं बाहर अभी रखी हुई हूँ क्योंकि ये आपको मुझे दिखानी है। तो दोस्तों, इस तरह से स्ट्रेस वाला काम अगर आप करोगे तो आपके पौधे में जो फूल फल आने हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कितने सारे फ्रूट आपके पौधे में आना शुरू हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं चलूँगी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दो, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछना। ऐसे मैं जानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी ये
तकनीक अजीब लगेगी, लेकिन अपने पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस देना, थोड़ा धमकाना भी जरूरी हो जाता है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।